1947 का साल था। दुनिया अभी अभी दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से बाहर निकली थी। समुद्र पर जहाजों की हलचल फिर से बढ़ रही थी, खासकर इंडोनेशिया और मलक्का की स्ट्रेस के आसपास। उस दौर में व्यापार और जहाज रानी का सबसे अहम रास्ता थे। यही वो जगह थी जहां से दुनिया के बड़े बड़े जहाज गुजरते थे। तेल, मसाले, लकड़ी और कभी कभी सीक्रेट सामान भी ले जाया करते थे। इन्हीं समुद्र में एक जहाज था, एसएस ऑरेंज मेडन। ये जहाज एक कार्गो शिप था, यानी माल ढोने वाला जहाज। इतिहासकारों का मानना है कि इसे सन 1940 में बनाया गया था। शायद डच शिपिंग कंपनी से ये जुड़ा हुआ है। जहाज का नाम भी रहस्यमय था, ऑरेंज मेडन, जिसका मतलब है मेडन का आदमी। दरअसल मेडन इंडोनेशिया का एक बड़ा शहर है और माना जाता है कि जहाज का नाम भी उसी पर रखा गया था। जहाज का डिजाइन उस दौर के व्यापारिक जहाज जैसा था, लंबा, भारी और कार्गो ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इसे बनाने में कई महीने लगे होंगे और उस समय ऐसे जहाजों की अहमियत बहुत थी। ये जहाज सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं था, बल्कि कभी कभी युद्ध के बाद बचे हुए केमिकल और हथियार ले जाने के लिए भी बनाया गया था। यही वजह है कि ऑरेंज मेडन की असली पहचान और उसका कार्गो आज तक रहस्यमय बना हुआ है। 1947 की गर्मियों में समुद्र में एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला। ये सिग्नल इतना अजीब था कि जिसने भी सुना वो सिहर गया। रेडियो पर आवाज आई, सारे ऑफिसर और कैप्टन मर चुके हैं, मैं भी मर रहा हूँ। और इसके बाद खामोशी छा गई। ये सिग्नल सुनकर रेस्क्यू शिप अचानक हरकत में आए। उनमें से एक था सिल्वर स्टार, जो उस समय पास ही से गुजर रहा था। सिल्वर स्टार की क्रू ने जब ये मैसेज सुना तो उन्होंने तुरंत डायरेक्शन बदल दी और ऑरेंज मेडन की तरफ बढ़ गए। सिल्वर स्टार का जहाज धीरे धीरे ऑरेंज मेडन के करीब पहुंचा। दूर से देखने पर तो जहाज बिल्कुल शांत था, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। धूप में चमकते हुए लोहे के ढांचे पर कोई हलचल नहीं थी और ना ही कोई इंसानी आवाज थी। रेस्क्यू टीम ने जब नजदीक जाकर देखा तो उन्हें लगा जैसे जहाज पर मौत का साया छा गया हो। रेस्क्यू टीम ने हिम्मत जुटाकर ऑरेंज मेडन पर चढ़ाई की। जैसे ही वो जहाज पर पहुंचे, उनके सामने जो नजारा था उसने सबकी रूह हिला दी। पूरा क्रू मरा हुआ था, हर लाश की आंखें खुली थी, चेहरे पर डर और दर्द की शक्लें जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मौत से पहले कुछ भयानक चीज देखी हो। कैप्टन अपनी जगह पर गिरा हुआ था, ऑफिसर्स अपने कमरे में थे और बाकी क्रू भी डेस्क पर गिरे हुए थे। किसी के जिस्म पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। रेडियो ऑपरेटर की लाश भी उसी के कमरे में थी जहां से डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया था। उसके हाथ में अब भी रेडियो था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर उसके डर था। जहाज का माहौल अजीब था। रेस्क्यू टीम ने महसूस किया कि वहाँ की हवा बहुत ही भारी है, जैसे जहाज पर कोई इनविजिबल दबाव हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें जहाज पर केमिकल की हल्की गंध महसूस हुई, लेकिन असली वजह कोई नहीं समझ पाया। सिल्वर स्टार के क्रू ने फैसला किया कि ऑरेंज मेडन को वो खींचकर बंदरगाह तक ले जाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सियां बांधकर जहाज को खींचना शुरू किया, अचानक ऑरेंज मेडन में एक धमाका हुआ। जहाज आग की लपटों में घिर गया और कुछ ही मिनटों में समुद्र की गहराई में डूब गया। रेस्क्यू टीम हैरान हो गई। वो जहाज जिसने अभी अभी उन्हें मौत और रहस्य का मंजर दिखाया था, अब हमेशा के लिए समुद्र में समा गया और साथ ही साथ सारे सबूत भी ले डूबा। ऑरेंज मेडन डूबने के बाद रहस्य और भी गहरा हो गया। रेस्क्यू टीम ने जो देखा था वो सिर्फ उनकी यादों और रिपोर्ट में रह गया। जहाज के ब्लास्ट और डूबने के साथ ही सारे सबूत भी गहराइयों में समा गए। यही वजह है कि आज तक कोई पक्के तौर पर ये नहीं कह पाया कि उस जहाज पर क्या हुआ था। इतिहासकार और रिसर्चर्स ने कई थ्योरीज दी। सबसे पहली और सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी थी केमिकल कार्गो। माना जाता है कि ऑरेंज मेडन पर खतरनाक केमिकल या जहरीली गैस लदी थी। शायद ये जहाज युद्ध के बाद बचे हुए केमिकल हथियार और गैसेस ले जा रहा था और जहाज पर कोई केमिकल या कोई जहरीली गैस लीक हुई होगी, इसलिए पूरा क्रू उस जहरीली गैस से मर गया होगा। दूसरी थ्योरी थी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, यानी जहाज के इंजन से निकली हुई जहरीली गैसें जहाज के अंदर भर गई होंगी और उस जहरीली गैस से पूरा क्रू धीरे धीरे मर गया होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ था तो रेस्क्यू टीम को भी जहाज पर चढ़ते ही असर क्यों नहीं हुआ। तीसरी थ्योरी
और सबसे रहस्यमय थ्योरी ये है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। कुछ लोगों का मानना है कि ऑरेंज मेडन पर कोई रहस्यमय ताकत उतरी थी, फिर उन्हें शायद किसी ऐसी चीज को देखा था जिसे उन्हें नहीं देखना चाहिए था, और यही वजह है कि उनकी आंखें खुली और चेहरे पर खौफ था। जब हादसा हुआ तो सरकार ने इसे छुपाने की भी कोशिश की। यही वजह है कि जहाज की असली जानकारी किसी के सामने नहीं आई। आज भी ऑरेंज मेडन का रहस्य इतिहासकारों और रिसर्चर्स के लिए परेशानी की वजह बना हुआ है। कोई पक्का सबूत नहीं, असली रिकॉर्ड नहीं, बस कुछ रिपोर्टें, कुछ गवाह और एक जहाज की कहानी जो अचानक मौत और डर का साइन बन गई। ऑरेंज मेडन की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। असली रहस्य तो उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि जहाज के डूबने के साथ ही सारे सबूत हमेशा के लिए गायब हो गए। यही वजह है कि आज तक कोई पक्के तौर पर ये नहीं कह पाया कि उस जहाज पर क्या हुआ था। इतिहासकार इस घटना को बार बार खंगालने की कोशिश करते हैं। कुछ ने कहा कि ये जहाज असल में कभी था ही नहीं, ये सिर्फ समुद्री अफवाहें हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि डिस्ट्रेस सिग्नल किसने भेजा था? रेस्क्यू टीम ने जो देखा वो किस तरह की कल्पना थी? कुछ रिसर्चर्स ने इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय घटना माना। टाइटैनिक की कहानी तो सबको पता है, वो जहाज जो बर्फ से टकराकर डूब गया था, उसके सबूत, उसके मलबे, उसके यात्रियों की कहानी सब जगह मौजूद है। लेकिन ऑरेंज मेडन की कहानी अलग है। यहाँ कोई सबूत नहीं, कोई मलबा नहीं, कोई असली रिकॉर्ड नहीं, बस कुछ रिपोर्टर्स और कुछ गवाहों की बातें। यही वजह है कि इसे अक्सर टाइटैनिक से भी ज्यादा रहस्यमय जहाज कहा जाता है। आज भी डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें और रिसर्चर्स इस पर चर्चा करते हैं। कुछ इसे कोल्ड वॉर का राज मानते हैं, कुछ केमिकल कार्गो का हादसा और कुछ अलौकिक ताकत का असर। लेकिन ये सच है, ऑरेंज मेडन का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना कि 1947 में था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समुद्र व्यापार और सफर का रास्ता नहीं है, बल्कि रहस्यों का घर है। और कभी कभी रहस्य इतने गहरे होते हैं कि इंसान की सारी समझ और विज्ञान भी इनके आगे बेबस हो जाती है।